Hello everyone, welcome back to Easy English Literature, and finally we have reached the last unit of our syllabus, Unit 10, Research Methods and Materials in English. The examination is just around the corner and this is not the time to spend weeks on a single unit. That's why for this unit we are going to cover the entire syllabus through only two comprehensive practice sets, practice set first and practice set second. प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमारे होंगे 25 क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट सेकंड में भी हमारे होंगे 25 क्वेश्चंस और इस प्रकार से हम अपने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे. सो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन सिंसियरली एंड देन चेक योर आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस. लेट्स बिगिन. The first question is, which type of research aims at generating new knowledge without immediate practical application? तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि without any immediate practical application कौन सा ऐसा रिसर्च मेथड होता है जो कि नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं: अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिक रिसर्च. तो बेसिक रिसर्च का जो पर्पस होता है वो नए जो सिद्धांत होते हैं और ज्ञान होता है उसका विकास करने के लिए किया जाता है और इसका एम ये होता है कि ये तत्काल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समाधान नहीं करेगा बल्कि ये नया ज्ञान उत्पन्न करेगा और उसको विकसित करेगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच सोर्स प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टू रिसर्चर्स. तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रिसर्चर्स को मूल या प्रत्यक्ष जानकारी किस प्रकार के सोर्स से प्राप्त होती है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, प्राइमरी सोर्स, इंडेक्स. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमरी सोर्स. तो प्राइमरी सोर्सेज ओरिजिनल मटेरियल्स होते हैं जैसे लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डायरीज, स्पीचेस और ये सारी चीज़ें. ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं एक रिसर्चर को. थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टाइल गाइड इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश स्टडीज़. तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लिश स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली साइटेशन स्टाइल कौन सी है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: APA, शिकागो, MLA, IEEE. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MLA. तो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज स्टडीज़ में MLA स्टाइल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. सबसे ज़्यादा MLA स्टाइल ही फेमस है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर एक्नॉलेजेज सोर्सेज साइटेड इन द वर्क. तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस की सूची कहाँ दी जाती है, यानी कि लिस्ट कहाँ दी जाती है. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, एब्स्ट्रैक्ट. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिब्लियोग्राफी. तो बिब्लियोग्राफी में उन सारी सोर्सेज की जानकारी दी जाती है जिनका उपयोग आपने अपने रिसर्च वर्क में किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजरिज्म रेफर्स टू. तो इसमें हमें प्लेजरिज्म का मीनिंग पूछा जा रहा है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं: समराइजिंग सोर्सेस, यूजिंग वंस ओन आइडियाज, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क एज वंस ओन. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क एज वंस ओन. तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और के द्वारा लिखा गया जो टेक्स्ट है या जो वर्क है उसको बिना बिब्लियोग्राफी में उसको मेंशन किए हुए अपना काम बताना, इसी को बोला जाता है प्लेजरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिशेज द MLA हैंडबुक. तो इसमें पूछा जा रहा है कि MLA हैंडबुक किस संस्था द्वारा पब्लिश्ड की जाती है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं: मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, बी दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सी दिया गया है पेंगुइन बुक्स, डी दिया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. तो MLA हैंडबुक का प्रकाशन मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है. क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ थीसिस ब्रीफली प्रेजेंट्स द एंटायर स्टडी. तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि थीसिस का कौन सा पार्ट पूरे जो रिसर्च वर्क है उसका संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है.
प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं फुट नोट, एब्स्ट्रैक्ट, अपेंडिक्स, इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च का जो पर्पस है, जो उसकी मेथडोलॉजी है और उसके जो निष्कर्ष हैं, इन सारी चीज़ों का विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी में एक्सप्लेनेशन या रिमार्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वर्किंग बिब्लियोग्राफी, दिया गया है एन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी, सी दिया गया है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एंड डी दिया गया है एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस के साथ उनका संक्षिप्त विवरण और महत्व भी बता दिया जाता है, उनकी वहाँ पे इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च का जो पर्पस होता है वो वास्तविक और जो व्यावहारिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट नोट्स आर जनरली प्लेस्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फुट नोट्स बेसिकली कहाँ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एट द बिगिनिंग, एट द बॉटम ऑफ द पेज, इन द अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो जो पेज के नीचे जो अतिरिक्त जो जानकारी या जो रेफरेंस दिए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है फुट नोट्स। तो फुट बोल के ही हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये नीचे होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसर्च इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जो पास्ट इवेंट्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन किस रिसर्च में की जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, फील्ड रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस जो पास्ट की जो इवेंट्स हैं और जो उसके उनके तथ्य हैं उनकी स्टडीज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड इज कॉल्ड। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ऐसी जो प्रारंभिक धारणा जिसे कि किसी टेस्ट द्वारा जो है प्रूफ किया जा सके तो उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं हाइपोथेसिस, एब्स्ट्रैक्ट, साइटेशन, अपेंडिक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है और इसको रिसर्च के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोर्स समराइजेज बुक्स एंड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि बुक्स और आर्टिकल्स का जो संक्षिप्त सार होता है वो किस सोर्स में मिलता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल, थेसिस, मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। तो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल विभिन्न प्रकार की जो बुक्स होती है और जो आर्टिकल्स होते हैं उनका एक शॉर्ट समरी को जो है प्रेजेंट करते हैं और ये रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड नोट्स आर जनरली प्लेस्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एंड नोट्स जो है वो बेसिकली कहाँ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एट द बॉटम ऑफ द पेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ अ चैप्टर और डॉक्यूमेंट, ऑन द टाइटल पेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ अ चैप्टर और डॉक्यूमेंट। तो एंड नोट्स एक स्टडीज़ या एक डॉक्यूमेंट के जो एंड होता है उसमें दिया जाता है और ये एक रेफरेंस प्राप्त करवाता है या अतिरिक्त जानकारी को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिसर्च मेथड मेनली यूजेस ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड टेक्सचुअल एनालिसिस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ और इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड रिसर्च कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा का जो विश्लेषण होता है और उसका जो
वर्णन होता है वो एक व्याख्यात्मक तरीके से किया जाता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोर्स प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक्स होती है और जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहाँ मिलती है उसकी सूची। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, गैजेटियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस की एक व्यवस्थित सूची को प्रदान करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एथिक्स प्राइमरीली एम्फेसाइज। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च एथिक्स का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं पर्सनल ओपिनियंस, एकेडमिक ऑनेस्टी, कमर्शियल सक्सेस, पॉपुलैरिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकेडमिक ऑनेस्टी। तो रिसर्च एथिक्स जो है वो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और प्लेजरिज्म से बचने पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रिजर्व्ड जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का एंड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं आर्काइव, मैन्युस्क्रिप्ट, गैजेट, कॉर्पस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्काइव। तो आर्काइव में इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और अदर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमिनॉन। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एक्सप्लेन करने वाली जो रिसर्च होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी भी फेनोमिनॉन की जो नेचर होती है एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू साइटेशन गिवन विद इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक टेक्स्ट के अंदर दिए गए जो साइटेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एंड नोट, एंड टेक्स्ट साइटेशन, अपेंडिक्स, इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इन टेक्स्ट साइटेशन। तो एमएलए स्टाइल में रेफरेंसेस टेक्स्ट के अंदर ऑथर पेज फॉर्मेट में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ थेसिस कंटेन्स सप्लीमेंट्री मटेरियल। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जो अतिरिक्त सामग्री होती है वो थेसिस के कौन से पार्ट में दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एब्स्ट्रैक्ट, अपेंडिक्स, प्रीफेस, फुटनोट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में टेबल्स, चार्ट्स और सप्लीमेंट्री जो है सामग्री होती है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉमनली अंडरटेकन बाय टीचर्स टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एक टीचर द्वारा कौन सी रिसर्च को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का पर्पस किसी विशेष जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका तत्काल समाधान करना होता है और जो उसकी कार्य प्रणाली है उसको इम्प्रूव करने का फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो सोर्सेज दिए गए हैं उनमें से सेकेंडरी सोर्स कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डायरी, लेटर, एनसाइक्लोपीडिया, स्पीच। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया ओरिजिनल सोर्स नहीं होती है बल्कि ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी एक समरी और व्यवस्थित जानकारी प्रदान करने वाली होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू अ टॉपिक इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट पर पहले हुए जो रिसर्च हैं उसकी स्टडीज़ को करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन, लिटरेचर रिव्यू, एनोटेशन, सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू एक जो रिसर्चर होता है उसको ये समझने में मदद करता है कि उस सब्जेक्ट पर जिस पर कि वो काम कर रहा है उस पे पहले क्या क्या काम हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज़ एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि प्लेजरिज्म से बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है। तो प्लेजरिज्म जैसे कि हमने बताया था, प्लेजरिज्म यानी कि किसी और के टेक्स्ट को अपना बताना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं साइटेशन, गैस वर्क, मेमोराइजेशन, अजम्पशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइटेशन। तो प्रॉपर साइटेशन जब किया जाता है और रेफरेंस जब दिया जाता है तो इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को उचित श्रेय दिया जाता है, यानी कि जिसने जो काम किया है उसको उस काम के लिए एप्रिसिएट किया जाता है। उसका नाम खुद नहीं लिया जाता है कि उसका वर्क हम अपना बता दें कि ये वर्क हमारा है, और इससे जो है प्लेजरिज्म से बचा जा सकता है रेफरेंस और प्रॉपर साइटेशन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी यूनिट 10 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम अदर जो 25 क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेकेंड के साथ।